हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे कि जो लोग दुकान किए हुए हैं उनका दुकान नहीं चल रहा है, भर्ती लगाए हुए हैं फिर भी नहीं चल रहा है, कारीगरी है उनके हाथ में तभी भी नहीं चल रहा है। तो ऐसा क्या करें कि जो चलने लगे। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी दुकान या कोई भी शॉप बिजनेस करना है दुकान में, तो सबसे पहले अगर दुकान जिस रूम में आपको करना है उस रूम को पहले आप सुधारिए। रूम किस तरह दिख रहा है, कहीं ना कहीं देखने में अच्छा लगना चाहिए। अगर इसे बना हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको पहले पेंट कराइए, अच्छा सा कलर मतलब लगवाइए, पेंट कराइए कि दिखने में अच्छा लगे। दूसरा नंबर है कि आपको दुकान खोलने से पहले दुकान के आगे आपको बैनर, एक अच्छा सा बैनर, वहां का एड्रेस, आपका नाम, जो जो आप काम करना चाहते हैं, मतलब जो जो बेचना चाहते हैं या जो मतलब रिपेयरिंग करना चाहते हैं, जिस तरह मतलब तरह की काम, जिस तरह का आपका काम हो उसी तरह का आप बोर्ड छपवाइए। और उस पे अपना नंबर जरूरी है, आपका नंबर भी जरूरी है। कहीं ना कहीं बोर्ड पे आपका नंबर और नाम और आपका मोबाइल नंबर, 2-3 चीज बड़े बड़े अक्षर में लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर बोर्ड लगा हुआ है आपकी दुकान के सामने तो कहीं ना कहीं रोड से अगर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं पहले नजर आपकी दुकान पे जो नाम लिखा हुआ है उस पर पड़े, क्या क्या यहाँ पर काम होता है। कोई अगर आपसे आए पूछे भैया यहाँ क्या बिकता है, यहाँ कौन सा काम होता है, तो ऐसा नहीं, आप उस पे बाकायदा लिखवा दीजिए और बोर्ड पे भी छपवा दीजिए। कि मतलब जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कुछ सामान छपवा दीजिए, उस पे लिखवा दीजिए। कुछ चीज रिपेयरिंग जो करना है उस पर रिपेयरिंग, मतलब अपना फोटो रिपेयरिंग करते हुए भी डाल देना है बैनर पे। और एक बैनर क्या है कि जो जहाँ चौराहा हो, जहां पर आप शॉप दुकान किए हो वहां भी एक बैनर जरूरी है। और एक बैनर जहां आपके नजदीकी में चौराहा मतलब जो चारों तरफ की जो रोड होती है उसे चौराहा कहते हैं हमारे इधर। आपके इधर क्या कहते हैं आप समझ लीजिएगा। तो वहां पर आप कहीं ना कहीं एक बड़ा सा थोड़ा बोर्ड बनवा कर छपवा कर मतलब टांग दीजिए या लगा दीजिए। अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जिस गली में हो वो लिखवा दीजिए अच्छा सा। फिर दूसरा नंबर है आपको काउंटर ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ बनवाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं आप काउंटर छोटा बनवाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके पास भर्ती नहीं है तो खाली बल्ली पेट्रा ठोक ठाक के कर दे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप किसी भी शॉप खोल रहे, मतलब कोई भी आप दुकान कर रहे हैं तो उस पर एक कहीं ना कहीं काउंटर एक जरूरी है, अच्छा सा होना चाहिए। अगर रिपेयरिंग करते हैं किसी भी चीज का तो रिपेयरिंग का मतलब बनवा लीजिए। नहीं कर रहे हैं तो भी कपड़ा, मतलब कि जैसे कपड़ा उपड़ा दुकान है तो भी जरूरी है। मतलब किसी भी कोई भी दुकान है, किराना की है, किसी भी है, काउंटर एक अच्छा सा होना चाहिए। क्योंकि अगर आदमी बाहर से देखे तो उसको दिखने में अच्छा लगना चाहिए। फिर क्या है कि आपको जो दुकान का नीचे का जो है एरिया उसको साफ सफाई रखना है जरूरी। आप रोज अगर उसको जाला साला जो लाग नहीं जाते दुकान में उसको भी सफाई रखना जरूरी है। और दुकान में आप मुस्लिम हैं तो आप अपने अल्लाह, हिंदू हैं अल्लाह को नहीं, जैसे मुस्लिम है तो आप जिसको मानते हैं, माता पिता को, अल्लाह को, भगवान को, जिसको मानते हैं उनका फोटो लगा दीजिए। हिंदू हैं तो अपना फोटो लगा दीजिए, जो जिस अपने जात से हो उनका भी एक फोटो लगा दीजिए। और सुबह आइए
पहले उनका अगर अगरबत्ती कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए उनके नाम से, और सुबह दुकान पे रोज नेम बना लीजिए कि मुझे 8 बजे ओपन करना है, 8 बजे दुकान खुल जाना चाहिए। देखिए ये भी बात सही है कि अगर दुकान किराने की है तो किराना भाई जल्दी खुलता है, मतलब जिस तरह आपका शॉप हो, कहीं ना कहीं आप जल्दी ही सोचिए कि मतलब जल्दी खोलें। अगर किराने का है तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में सबसे पहले मैं ही खोलूंगा। किसी भी दुकान, कोई भी दुकान है तो ये समझ लीजिए कि मैं अगर दुकान किया हूँ शुरू में तो सबसे पहले दुकान मेरा खुलेगा, क्योंकि अगर जल्दी खोलोगी तभी लोग पढ़ने जाते हैं बच्चे, या कोई सुबह जाता है, सुबह आदमी इधर उधर जाते हैं, दोपहर में कम जाते हैं, तो फिर शाम को इधर उधर जाते हैं मार्केट, तभी देखते हैं। और शाम को मतलब टाइम तक आपको खोलना है तभी चलेगा भाई। अब आप रोज नहा धोकर शॉप पे आइए, और एक अच्छा सा मतलब दुकान का लुक होना चाहिए। भले आपके पास सामान कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं दुकान का लुक अच्छा होना चाहिए, तभी भी चलेगा। और फिर प्लस क्या है कि आपको अपने मोबाइल में जितने कस्टमर आते हैं, जो सामान मांगते हैं आपके पास नहीं है वो लिख लीजिए, सामान नहीं है वो लाकर रख लीजिए। पैसा नहीं है तो 2 सामान, मतलब जैसे लिख लाना है आपको तो 4-5 सामान, मतलब 4-5 मत लाइए, 2 ही लाइए। जो सामान कस्टमर ने लिखाया आपके पास नहीं है वो 4-5 सामान मत लाइए, 2 ही सामान लाइए कि एक बिक जाए एक बचा रहे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप दुकान भी बढ़ा लीजिए, और दुकान में कम भर्ती लगाकर ही खोलिए दुकान, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है यहाँ मतलब इस एरिया में कौन सा चीज ज्यादा सेल होता है, कौन सा चीज बिकेगा, कौन सा चीज नहीं बिकेगा। अगर आप ज्यादा भर्ती लगाकर दुकान भी खोल लेते हैं, शॉप खोल लेते हैं, तो आप लॉस में हो जाओगे। कहीं ना कहीं शुरू में आप ये है कि दुकान का मेंटेनेंस पहले आपको ध्यान देना है। दुकान में मेंटेनेंस जरूरी है, अच्छा दिखना चाहिए, लुक उसका अच्छा होना चाहिए। आप भी मुस्कुराते हुए दुकान पे बैठिए, ये नहीं है कि आप कुछ दूसरे सोच में पड़े हैं, कोई दूसरे सोच में पड़ा है, ऐसा नहीं। आपका मतलब दुकान पे बैठते वक्त, दुकान पे जब तक बैठे तब तक मुस्कुराहट होना चाहिए, ये नहीं है कहीं दूसरे जगह सोच में पड़े हैं। और कस्टमर का, जो कस्टमर आए उनका नंबर ले लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। आप आपके पास जो सामान है वो ग्रुप में डाल दीजिए और लिख दीजिए इतने का है। जो सामान नया लाए वो ग्रुप में डाल दीजिए, बता दीजिए ये सामान आया। तो कहीं ना कहीं ऐसा करोगे, अगर जब आप ग्रुप बना लोगे ना, कहीं मान ली आप 200-250 आदमी का ग्रुप बना लिए, ठीक, आप उसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, ठीक, अगर आप उसको सेल करते हैं, मतलब लाए आपने दुकान पर, वो ग्रुप में डाल दिए कि ये सामान इतने का बिकेगा, तो 250 में जो लोग हैं 250 लोग नहीं खरीदेंगे, 1 2 3 लोग 5 लोग खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक आदमी के पीछे आपको 100 रुपया नफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ग्रुप में डालोगे तो 5 आदमी देखकर उसी को आपको आपके पास आएंगे, तो आपको 500 रुपया नफा हुआ मोबाइल से ही। तो कहीं ना कहीं आप ग्रुप बना कर ही रखिए मोबाइल में, और जो सामान लाइए, प्रोडक्ट जो है वो आप ये सोचते रहिए मुझे कोई ना कोई नया खोजते रहिए मार्केट में। जैसे लॉन्च हो तैसे आप लाकर रख लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए, और उस पर लिख दीजिए रेट बाकायदा इतने का यहाँ पर मिलता है। बस अगर आप 250 लोग का अगर ग्रुप में डाले हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं 250 लोग नहीं तो 5 लोग तो आएंगे, 10 लोग आएंगे, आपको 1000 नफा हुआ मोबाइल से। और जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो तो आएंगे ही। कहीं ना कहीं कस्टमर से ही व्यवहार बना कर भी रखिए, तभी आपका दुकान चलेगा। आप दुकान कहीं भी डाल लीजिए, ये माने नहीं रखता कि आप कहाँ, बहुत से लोग बोलते हैं इधर उधर कर लिए, कोई मतलब मार्केट में करना चाहिए, इधर करना चाहिए, उधर नहीं। आपका सोच मजबूत और कस्टमर का जो रिलेशन, मतलब उनका यारी दोस्ती वाला है ना, उनके थोड़ा मजबूती बना कर वो आए तो थोड़ा 10-20 रुपया उनके पीछे खर्चा कर दीजिए। 10-20 रुपया अगर आप खर्चा कर दीजिए ना, जैसे कि आप
जैसे कोई कस्टमर आया, उनके पीछे अगर आप चाय मंगा दीजिए, समोसा मंगा दीजिए, गुटखा मंगा दीजिए, बीड़ी मंगा दीजिए, सिगरेट मंगा दीजिए, आप मात्र 10 से 20 रुपया खर्चा कर दीजिए, आप उनसे 500 रुपया कमा सकते हैं आराम से। लेकिन कहीं ना कहीं हर कस्टमर का आदर करते रहना। कोई कस्टमर छोटा हो या बड़ा, उनका आदर करते हैं। आपने अगर घमंड में आओगे तो दुकान कभी नहीं चला पाओगे। कहीं ना कहीं अपना जो घमंड है ना एक तरफ रखिए और दुकान का जो फोकस है आप एक तरफ रखिए। क्योंकि अगर कस्टमर से आप ऊंची आवाज में बात करोगे ना तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। आप जो सामान 10 रुपए में लाए हो वो 5 रुपए में बेचोगे तो नहीं बिकेगा अगर आप ऊंची आवाज में बात करोगे। अगर आप 10 रुपया का सामान खरीद के लाए हो, आप 20 रुपया 30 रुपया मांगोगे ना, अब प्यार से अगर कहोगे ना कि मतलब भाई साहब इतने का 40 रुपए का खरीद पड़ा है, 50 रुपए का दे रहे हैं, चलो अच्छा 50 रुपया 10 रुपया नफा ना दो, 5 रुपया तो दे दो, 45 रुपए का ले लो, तो कहीं ना कहीं वो समझेगा। आप ये बोलोगे यार मेरा का इतना खरीद है, आप इतना बोल रहे हो यार, ऐसे कहाँ पड़ता है, चलो मुझे बताओ, तो ऐसे करोगे ना तो वो नहीं आएगा भाई। कहीं ना कहीं एक अच्छा सा बात भी होना चाहिए, आपकी मीठी आवाज भी होना चाहिए। दुकान की हो तो मीठी आवाज में बात करिए, अगर दुकान से हटते हैं तब अपने आप पे आइए, तभी आपका दुकान चल पाएगा। और दुकान पे नियम बना कर रखिए, रोज मतलब दुकान खोलिए। ये नहीं है कि 10 रोज खोले, अगर 10 दिन में एक दिन बंद कर दिए तो 10 दिन का पूरा मत्था मार देगा। कहीं ना कहीं रोज नियम बना कर रखिए। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो कोई बच्चे को रख लीजिए, कोई लड़के को रख लीजिए, उसको 2000-3000 रुपया महीना दे दीजिए। जा रहा है 1-2 महीना जाने दीजिए, 3 महीना जा रहा है जाने दीजिए, 4 महीना जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं दुकान कंटिन्यू खोलना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे आप ऊंचे बढ़ पाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, शुक्रिया।